हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि लकड़ी का संबंध यदि दरवाजा से है तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इन दोनों जगह पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए जैसे 14, 18, 21, 25, 28 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा उस जगह पर भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए जैसे AL का संबंध लिखा है CN से, उसी प्रकार से DA का संबंध किससे होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 124 है। जिसने पार्ट 123 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CISF, UKPSC, DSSB, CTET, IB, SSC स्टेनोग्राफर, DRTO। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक PO, कलर, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, BSF, CISF, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, UPSI, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा SSC, पटवारी, LICO, MTS, हवलदार, किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करते हुए चले और आप जरूर कमेंट करके बताइए कि 17 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। अभी हाल ही के एग्जाम पूछा है, जो एजेंसियां कंडक्ट कराए बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को अभी फॉलो कर रहे हैं। जैसे ही देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि लकड़ी का संबंध यदि दरवाजा से दिया है, तो उसको नोट कर लेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है हम लोगों का कि लकड़ी लिखा है, तो यहाँ पे कर लेंगे कि लकड़ी। ठीक है सर, कि लकड़ी का संबंध किससे लिखा हम लोगों का, दरवाजा से लिखा है। तो कैसे लिखा होगा, तो वही बात आपको बताना चाहते हैं कि लकड़ी का संबंध यदि हम लोगों का दरवाजा से है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर है दोस्तों क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर है हम लोगों का क्वेश्चन मार्क है। तो इन दोनों जगह पर क्या भरा जाएगा, तो देखिए कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। तो यहाँ पर जिस तरीके से दोस्तों हम लोगों का क्या होता है कि लकड़ी का क्या होता है, हम लोगों का दरवाजा बनता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इस जगह पर हम लोग क्या भर देंगे, जो कि हम लोगों का हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर यदि C भर देंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या कर देंगे कि सर यहाँ पे अगर कर देते हैं मिट्टी, हम लोग कर देते हैं दोस्तों कि मिट्टी का संबंध किससे हो जाएगा, मूर्ति से, यानी कि मूर्ति हम लोगों का किसका बनता है। तो हम लोगों का कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। कि जिस प्रकार लकड़ी का क्या बनता है सर, दरवाजा बनता है, तो उसी प्रकार से हम लोगों का यहाँ पर मिट्टी का क्या बनेगा, मूर्ति बनेगा। तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा। और हम लोगों के कोई महान अनुभवी है, इसमें कहेंगे कि सर लोहा का भी तो दरवाजा बनता है, तो कोई कहेगा सर सीमेंट का तो भी मूर्ति बनता है। तो महान अनुभवी इस तरीके के भी सोचेंगे, लेकिन सोचने वाला का कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि लकड़ी का संबंध जिस प्रकार दरवाजा से दे दिया था कि लकड़ी का अगर दरवाजा दिया है, तो वही आपको ढूंढना था कि यहाँ पर हम लोगों का क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि मिट्टी का संबंध किससे होगा, मूर्ति से। चारों ऑप्शन को नजर में रखते हुए काम करेंगे, ध्यान में रख कर करेंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जो एजेंसियां कंडक्ट कराए बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर C दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखिए जैसे दिया गया दोस्तों श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित प्रश्न है। तो सबसे पहले नोट कर लेंगे कि आखिर सीरीज में दिया है तो क्या 14 है, उसके बाद हम लोगों का 18 है, उसके बाद हम लोगों का 21 है, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है 25, उसके बाद हम लोगों का यहाँ पर 28 और यहाँ पर दिया है क्वेश्चन मार्क। तो इस जगह पर क्या आएगा, और हर जगह पर कोमा लगा दिया है तो हम भी लगा देंगे। बस इसके बाद
हम लोग देखेंगे कि आखिर सीरीज किस तरीके से चला है, सीरीज बढ़ रहा है कि पहले घट रहा है, पहले ई ध्यान देंगे। तो सर 14 से यदि 18 पे जाएंगे तो हम लोगों का सीरीज लग रहा है कि बढ़ा है। कितना बढ़ा है, तो यहाँ पर 4 यदि कर देंगे तो 14 4 क्या होता है 18। उसी प्रकार से 18 से यदि 21 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पे प्लस क्या करना होगा 3 करना होगा। 21 से यदि 25 पे जाएंगे तो प्लस कितना करना होगा 4 करना होगा। उसी प्रकार से 25 से यदि 28 पे जाएंगे तो प्लस कितना करना होगा 3 करना होगा। और 28 से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों 4 कर देंगे। तो 28 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 32 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 32। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए अभी हाल ही के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा है दोस्तों। अब बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देंगे कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, तो यहाँ पे देखिए कर ही नहीं पाते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन टिक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है गलती हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आईना में जैसे यानी कि दर्पण में देखेंगे दोस्तों, अगर ये देखिए आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि अगर हम लोगों का आईना में यहाँ पर हम आईना बना लेते हैं दोस्तों, और आपको दिखा देना चाहते हैं कि आईना में हम लोगों का अगर इस तरीके से फिगर देखेंगे तो किस तरीके से बनेगा। फिगर को देखने के बाद हम लोगों का किस तरीके से बनेगा कि अगर यहाँ पर देखिए इस तरीके का एक क्या बना हुआ हम लोगों का वर्ग टाइप में बना है, तो आप बना लीजिए दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कि जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे आप क्या कर दीजिए कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से एक क्या किया है कट कर दिया है इस तरीके से, और इस जगह से हम लोगों का क्या दिया है, अच्छा यहाँ पे नहीं, इसको नीचे मिला दिया है, ऐसे करके दिया है सर। तो ऐसे ही करके दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक त्रिभुज जैसा इस तरीके से ले लिया है और इस तरीके से, और यहाँ पे बना के भी दिखा रहे हैं, इसलिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं कि सर हम इस तरीके के फिगर को कैसे। तो इस तरीके से बना लेने के बाद देखिए अब जब हम लोग इधर आईना में देखने जाएंगे यानी दर्पण में देखने जाएंगे तो किस तरीके से बनेगा दोस्तों। तो हम लोगों का जैसे वर्ग है तो वर्ग तो बनबे करेगा सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि इस तरीके का क्या हो जाएगा हम लोगों का वर्ग बन जाएगा। लेकिन अब देखिए जो रेखा था हम लोगों का रेखा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा, और इस जगह से होने के बाद यानी कि थोड़ा सा क्या है दोस्तों हम लोगों का बीच में तो कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हुआ। और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, जिस तरीके से त्रिभुज बना है कि यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, और हम लोगों का इधर से हो जाएगा, और क्या हो जाएगा दोस्तों इधर से हो जाएगा। तो इस तरीके का फिगर बनेगा और इसको कलर कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, सी वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा। और बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे कोई ए को टिक करते हैं, कोई बी को करते हैं, तो कोई डी को कर देते हैं, बस तरीका ही नहीं समझना चाहते हैं कि इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे। बस आप ये जानिए कि अगर आईना में इस तरह का रेखा इस तरीके से है तो उधर जाएगा, आईना में किस तरीके से हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा। ये बात हमेशा आपको याद रखना होगा कि अगर इस तरीके से है तो हम लोगों का क्या होता है इस तरीके से बन जाता है, हमेशा याद रखेंगे। तो आपका प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है चौथा नंबर क्वेश्चन। जैसे ये देखिए यहाँ पर अब कैसे करेंगे सर, यहाँ पे लिखा कैसे और कैसे करेंगे कि आखिर ये देखिए 11 का संबंध देखिए कितना बढ़ा के लिख दिया है कि 1300 क्या लिख दिया है 31 लिख दिया है। और ये देखिए उसके बाद लिखा है समानुपात, यहाँ पे कर दिया है 12, और यहाँ पे क्या है दोस्तों क्वेश्चन मार्क दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए ध्यान से कि आखिर सर हम लोगों का 11 से इतना बड़ा संख्या कैसे लिखा होगा। तो देखिए अगर कभी भी छोटा संख्या से बहुत बड़ा संख्या दिया रहे तो हो सकता है वहां पर क्या हुआ होगा स्क्वायर हुआ होगा, नहीं तो क्या हुआ होगा दोस्तों क्यूब हुआ होगा। क्योंकि अगर बहुत छोटा संख्या से बहुत ज्यादा बढ़ गया तो यही हम लोगों का हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखिए क्या किया है कि 11 का क्या कर दिया है दोस्तों हम लोगों का, यहाँ पे अगर देखा जाए कि 11 का क्या किया है हम लोगों का क्यूब किया है। तो क्यूब का मतलब क्या होता है कि 11 को 3 बार क्या कर देंगे दोस्तों गुना कर देंगे, यानी देखिए 11 अगुना कर देंगे, 11 अगुना क्या कर देंगे दोस्तों 11 कर देंगे। तो हम लोगों का कितना आ जाएगा 1300 क्या आ जाएगा दोस्तों 31 आ जाएगा। और वही 1331 देखिए यहाँ पर लिखा है। तो उसी प्रकार से ये वाला पूछा है तो इसका हम लोग कर देंगे। जैसे 12 का है दोस्तों तो यहाँ पे क्या करेंगे 12 का हम लोग क्या करेंगे क्यूब लगा देंगे। तो जैसे ही 12 का क्यूब करेंगे यानी कहने का मतलब 12 को क्या बार 3 बार गुना कर देंगे। तो 12 को जैसे ही 3 बार गुना करने आप बैठिएगा तो क्या हो जाएगा 1700 क्या हो जाएगा दोस्तों 28, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों 1728 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना था कि यहाँ पर 11 से कैसे लिखा था 1331, तो 11 का क्या कर दिया है क्यूब कर दिया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पूछ रहा है 12 का क्या होगा, तो 12 का क्या कर देंगे हम लोग क्यूब कर देंगे। तो इस तरीके से करने के बाद आपका आंसर क्या निकल जाएगा 1728 निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन
क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर अब किस तरीके से पूछा है। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों एम एन का क्या है, भाई है। अगर हम लोग एक बात बता देना चाहेंगे कि भाई यानी पुरुष जेंडर के लिए हमेशा क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, और महिला जेंडर के लिए माइनस लेंगे। तो ये देखिए एम एन का भाई है, तो इस जगह से आप लिख दीजिए दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत ना होना चाहिए कि एम जो है एन का भाई है, तो एन इस जगह लिख दिए। और बोला है कि एम जो है एन का भाई, जिससे का लगा रहेगा वहीं से डिनोटेट करना होता है। एम जो है किसका, एन का भाई है। तो ये बात क्लियर हो गया कि m जो है n का क्या है दोस्तों, भाई है, तो पुरुष जेंडर है प्लस। उसके बाद कर रहा है और b जो है n का भाई, और b जो है देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, b जो है वह n का भाई है। तो देखिए अभी n का जेंडर हम लोगों का क्लियर है नहीं कि अगर ये लड़की है कि लड़का, खाली ये बोल रहा है कि m जो है देखिए n का भाई, तो m कर दे। उसके बाद फिर कर रहा है कि b जो है n का भाई है, तो यहाँ भी कर दे। इसी प्रकार कर रहा है m d का भाई है। m जो है दोस्तों हम लोगों का किसका भाई, d का, तो यहाँ से करना होगा। यानी कि एक और आया हम लोगों का क्या, डी का भाई कौन है दोस्तों, एम है। तो यहां तक कर दिए कि एम जो है हम लोगों का, ये बोल रहा है कि m जो है वह d का क्या है दोस्तों, भाई है, तो कर दिए d का भाई m है। उसी प्रकार से आगे बढ़े, किंतु n जो है यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, किंतु जो लगा है कि n जो है वह d का भाई नहीं है। n यहाँ पे किस में लगा है, किंतु, तो यही देखना है कि किंतु लगा है n में, तो वही कह रहा है कि d का भाई नहीं है। तो d का अगर ये भाई नहीं है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का बहन हो जाएगा। तो यही बात आपको समझना था कि यहाँ पे n क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का बहन हो जाएगा। n क्या हो जाएगा, हम लोगों का बहन। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोल रहा है किंतु d जो है n का भाई है ही नहीं, तो भाई नहीं है तो क्या होगा, बहन ही होगा, क्योंकि एक ही जेंडर पे चल रहा है, अब पूरा एक ही लाइन में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, बहन। अब बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं कि सर समझ में ही ना आता, आखिर करेंगे तो करें क्या। तो वही पूछ रहा था कि n d से किस प्रकार संबंधित है, n और d, तो कह रहा है कि n का d से, तो d का यहाँ से पूछा है, जिससे से लगा रहेगा तो उसी से पूछ रहा है दोस्तों। तो हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। साफ साफ लिखा है दोस्तों कि एम एन का भाई है, तो एम एन का भाई कर दिए। उसके बाद कह रहा है बी जो है एम का भाई है। उसी प्रकार से फिर कह रहा है कि एम जो है वह क्या है दोस्तों, d का भाई है, तो m जो है वह किसका हो जाएगा, d का भाई। किंतु n जो है d का भाई नहीं, यहाँ बोल दिया कि n जो है वह d का भाई है ही नहीं, यानी d का भाई क्या होने दोस्तों, n है ही नहीं। तो d हम लोगों का यहाँ पे वही कर रहा है कि तो d यहाँ पे हम लोगों का पुरुष जेंडर हो गया, तो वही कर रहा है कि n जो है d से किस प्रकार संबंधित है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आपका सी निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। और बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं कि चचेरा ममेरा फुफेरा, कहेंगे सर इतना बड़ा ऑप्शन यही वाला होगा, और ऐसे टिक कर दें बस कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये देखिए कैसे पूछा है कि यहाँ पे लिखा है कि ए, उसके बाद लिखा है हम लोगों का क्या, एल लिखा है, और इस प्रकार से दिया है कि सी, और क्या लिखा है, एन लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया दोस्तों हम लोगों का डी, और क्या लिखा हम लोगों का ए लिखा, और आगे दिया गया है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। देखिए सबसे पहले आपको देखना दोस्तों कि ए से यदि हम लोग सी पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा। तो सर ए से यदि सी पे जाना होगा तो ए बी सी डी ही देखना है कि ए के बाद बी और बी के बाद सी, तो यहाँ पे क्या करना होगा, प्लस हम लोगों को क्या कर देना होगा दोस्तों, दो कर देना होगा, क्योंकि दो लेटर ही जोड़ा। उसी प्रकार से यहाँ पे आगे आप कर दिए दोस्तों दो लेटर प्लस, जैसे वहां दो किए तो आप यहाँ भी, तो डी के बाद ई के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का ऐप हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐप लिख देंगे। और उसी प्रकार से आगे लेटर में अब देखेंगे कि एल से हम लोगों का, ये देखिए अब हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों कि एल से एन पे कैसे जाएंगे। तो एल से एन पे जाने के लिए कितना लेटर जोड़ना होगा, एल के बाद एम, एम के बाद एन, तो एबीसीडी में देखिए ना दो लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से ए से आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा, दो लेटर जोड़ना, तो ए के बाद बी और बी के बाद क्या होता है दोस्तों, सी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, एफ और सी। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने। छठा के बाद क्या हो जाएगा, 7वां नंबर। तो ये देखिए कह रहा है कि लुप्त अंक ज्ञात करें। तो लुप्त अंक ज्ञात करने का मतलब होता है कि मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया, और मिसिंग नंबर कहने का मतलब कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह क्या आएगा, यहाँ जो वाट का निशान दिया है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वहां पर भर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। या तो आप क्या चल दीजिए दोस्तों कि इधर से चल दीजिए, क्या
34 में कुछ करने के बाद हम लोगों का 100 आएगा। उसी प्रकार से हम लोगों का 117 में हम लोगों का 86 करने के बाद 31 आएगा। या आप ऐसे मतलब इधर से आप चल दीजिए दोस्तों। अगर उधर से नहीं हो पा रहा है तो आप किधर से चल सकते हैं, ई साइड से चल सकते हैं। कौन साइड से दोस्तों, ई साइड से चल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सोच के और इस क्वेश्चन मार्क की जगह भरना होगा। तो हम बताते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या किया कि ई साइड से ही चला है और कैसे लिखा है देखिए कि 100 यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 34 100 देखिए 34 कैसे लिखा रहा है 100 क्या कर देंगे 34 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 34 कर देंगे तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा 100 निकल जाएगा। देखते चलिए आप ध्यान से। उसी प्रकार से इसमें चल दीजिए दोस्तों, ये वाला में चल दीजिए। तो देखिए इसमें जैसे करने जाएंगे कि 100 में हम लोग एकदम देखिए एरो बना दे रहे हैं। बस आपको समझना कि 117 में यदि हम लोग 86 घटा देंगे तो हम लोगों का कितना आएगा। तो देखिए 7 में 6 गया 1 और इधर 11 में 8 गया 3 तो 31 आ जा रहा है। बिल्कुल सर समझ रहे हैं कि क्या किया है कि उस साइड से चल रहे है और क्या कर दिया घटा दिया है। तो यहाँ भी उसी तरीके से कर देंगे, उधर से चल देंगे 87 और यहाँ पर क्या है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो उसी जगह घटाना है। आखिर क्या रखेंगे जो कि हम लोगों का क्या हो जाए 64 हो जाए। तो आपको रखना होगा। तो देखिए हम कुछ रख के देखते हैं कि आखिर क्या घटाएंगे जो कि हम लोगों का हो जाएगा। तो क्या 87 में 120 पहला ऑप्शन से चेक कर दें 120 घटाएंगे 64 आएगा। तो ये तो मूर्खता वाली बात हो गई सर। तो इधर हम लोग क्या करेंगे 23 यहाँ पे रख देंगे। तो निसंदेह जैसे ही हम लोग 23 रखेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर जैसे ही बी उठाएंगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 23 रख दीजिएगा। ये देखते चलिए कि जैसे ही 23 रखे और घटा देंगे तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा दोस्तों 64 निकल जाएगा। क्योंकि 7 में 3 गया 4 8 में 2 गया 6 तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि हुआ क्या है कि यहाँ पर इधर से चला है और घटाते हुए चला है। यानी वो दोनों संख्या घटा के ई संख्या लिखा। उसी प्रकार 117 में 86 घटाया 31। उसी प्रकार 87 में क्या घटाएंगे जो 64 आएगा तो 23 घटाएंगे तो आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया 8वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए अब यहाँ पर 2 जगह क्वेश्चन मार्क लगा दिया और कैसे लिखा और कितना बड़ा दे दिया। अब कैसे करेंगे। तो ये देखिए करना कुछ भी नहीं, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर दीजिए। जैसे यहाँ पे लिखल है बी, उसके बाद लिखा है हम लोगों का पी, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का ई। लिखते चलिए और करते चलिए। और इधर लिखा हुआ है हम लोगों का एम, उसके बाद लिखा है दोस्तों एच, उसके बाद लिखा हम लोगों का जे, उसके बाद लिखा हम लोगों का के, उसके बाद लिखा हम लोगों का जी और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और यहाँ भी क्या दे दिया है क्वेश्चन मार्क। तो 2 जगह इस बार क्वेश्चन मार्क हम लोगों को फाइंड करना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, करते चलते हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर सीरीज को देखिए दोस्तों। ई कैसे दिया है तो हम लोगों का लेटर सीरीज दे दिया है, नंबर सीरीज, अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये देखिए बी से यदि यहाँ पे क्या करेंगे कि बी से यदि पी पे जाएंगे तो किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसे नहीं हुआ बल्कि यहाँ पे हुआ एकांतर यानी अल्टरनेट। बी से ई पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा। तो बी में सर ई जाने के लिए हम लोगों को 3 लेटर जोड़ना होगा। देखते चलिए ध्यान से। ई से यदि एच पे जाएंगे तो कितना लेटर दोस्तों हम लोगों का 3 लेटर। उसी प्रकार से ई से यदि के पे जाएंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा +3 लेटर। और के से यदि यहाँ पर चल जाएंगे तो 3 लेटर। तो के में 3 लेटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा। तो के के बाद क्या होता है एल एम एन। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों हम लोगों का एन लिखा जाएगा। तो ये बात तो समझ गए सर। तो वो बात अगर आप समझ गए तो आगे अब कर लीजिए। इसमें दिक्कत क्या। ये देखिए यहाँ से अब चलेंगे कि पी से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों एम पे। तो पी से यदि एम पे जाएंगे तो हम लोगों को कितना करना होगा। तो 3 लेटर यहाँ पे क्या किया है दोस्तों कमी किया है। उसी प्रकार से एम से यदि आप जे पे जाएंगे दोस्तों तो 3 लेटर का क्या किया है कमी यानी घटाते गया है। अब जे से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों जी पे तो यहाँ पे 3 लेटर का क्या क्या है कमी। और उसी प्रकार से जी से यदि आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे 3 लेटर का कमी कर देंगे। तो जैसे ही जी में 3 लेटर चला जाएगा दोस्तों तो हम लोगों का क्या आ जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। तो इस जगह पे क्या आएगा डी। तो एन और डी इस प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर किस तरीके से सीरीज चला था। तो सीरीज हम लोगों का एक तरीके से सर बढ़ रहा है और एक तरीके से घट रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती करेंगे।
सुनिए कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम वाले में सबसे पहले क्या लॉजिक है कि स्क्वायर क्यूब देखना होगा, उसके बाद अभाज्य संख्या, उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों विभाज्यता का नियम, वो भी नहीं लगेगा तो कुछ अलग ही नियम लगेगा, सम विषम का लगेगा, वो सब भी नहीं लगेगा तो एक अलग ही तरीके का लॉजिक लगेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ वो सब कोई लॉजिक नहीं लगेगा, यहाँ पर हम लोग उस तरीके का कोई लॉजिक ही नहीं लग पाएगा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से होगा दोस्तों कि यहाँ पे क्या क्या है कि सब अंकों को इस तरीके से किया है। अगर कभी कभी उस तरीके से नहीं होगा तो कभी कभी आप इस तरीके का भी लॉजिक लगाइएगा कि 1 आ प्लस 0, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 9 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसको जोड़ लीजिए, जैसे कि 4 आ प्लस क्या 0 आ प्लस क्या दोस्तों हम लोग 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 9 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसको भी जोड़ लीजिए, देखिए 3 आ प्लस 4 यानी अंकों का योग आप जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो सबको जोड़ना है तो क्या हो रहा है 9 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही इसको जोड़ने जाएंगे देखिए कहानी खराब कर देगा कि 3 प्लस क्या 4 आ प्लस क्या 1, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 3 7 1 8। तो देखिए कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाकी सब संख्या को जोड़ने के बाद 9 9 हो रहा है और जो एजेंसियां कंडक्ट कर रहा है बिल्कुल इसी तरीके का वहां पर लॉजिक लगाया था और इसका आंसर क्या दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दिया। अब बहुत सारा स्टूडेंट कहेंगे सर इसका आंसर तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और वो समझना ही नहीं चाहते हैं कि आखिर सर यहाँ पर जो एजेंसियां आंसर दिया है इसका किस तरीके से दिया है। तो पहले आपको क्या लॉजिक बताया कि स्क्वायर क्यूब देखना होता है, वो सब नहीं है तो अभाज्य संख्या देखिए, सम विषम देखिए, नहीं दिख रहा है तो विभाज्यता का नियम, वो सब भी नहीं लग रहा है तो आपको इस तरीके का लॉजिक लगाना पड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर और कैसे, अगर आपका आंसर मान के चलिए कहेगा कि बी आ रहा है सर, कोई कहेगा डी, तो अगर आ रहा है तो उसका आपका कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जो एजेंसियां दिया है हम वही आंसर आपको बताए। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर क्या कर रहा है कि नहीं, गौर करना है, दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक बनाया जा सकता है और एक नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है हम लोगों का नहीं कितना बार अंडरलाइन कर दे एकदम डार्क मोड में कि नहीं बनाया जा सकता। तो किसमें, इसी में खोजना। बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग यहाँ पे कहीं बैठ जाते हैं ढूंढने के लिए, बल्कि उसी में खोजिए कि कौन कौन मिल रहा है और कौन कौन नहीं मिल रहा है। तो हम ढूंढते हैं उसी में, देखिए कि एस मिल रहा है, तो एस मिल रहा है क्या, देखिए तो LANGUAGE, तो एस तो कहीं नजर आया ही नहीं, तो पहला ही ऑप्शन हम लोगों का क्या हो गया, सही हो गया। यही नहीं बनाया जा सकता, बाकी सब बनाया जा सकता होगा। ये देखिए जैसे हम लोगों का जी, उसके बाद ए, उसके बाद UGE, तो बिल्कुल सर हम लोगों का ई सब क्या हो जाएगा, बनाया जा सकता है, ई बनाया जा सकता है, ई भी बनाया जा सकता है, ई भी बनाया, लेकिन पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा कि नहीं बनाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए शुरुए में लिख दिया है कि उसने क्या लिख दिया, एस लिख दिया, और एस कहीं नहीं नजर आ रहा है कि LANGUAGE, कहीं एस नजर आया नहीं, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता है। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने। अब देखिए किस तरीके से कहा है कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाइए। तो सार्थक क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों कि हमेशा यहाँ पे दो ही तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। सार्थक क्रम का मतलब इसे छोटा से क्या चलेंगे हम लोग, बड़ा की ओर चलेंगे, और या तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों कि काम पर आधारित, कि इनमें से सबसे पहले काम क्या होगा उस तरीके से रखेंगे। तो देखिए दो ही तरीके से सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछा गया है। तो अब देखिए यहाँ पर किस तरीके का, तो देखिए यहां पर अगर देखा जाए दोस्तों छोटा से बड़ा की ओर ही चला है, क्या चला है हम लोगों का, छोटा से बड़ा की ओर ही चला है। तो ये देखिए एक तरीके से यहाँ पे अगर हम कह देंगे दोस्तों कि क्या कर देंगे कि तितली का क्या है हम लोगों का, एक बार लिख देते हैं कि तितली का क्या है दोस्तों, जीवन काल। यहाँ पे लिख देते हैं कि तितली का क्या है कि जीवन काल, इस पे दिया गया है कि तितली का निर्माण जो होता है कैसे बनता है, तो वही बात दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले अगर तितली का जीवन काल दिया गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि पहले क्या देंगे, तितली क्या देंगे, अंडे देंगे। तो यहाँ पे कर देंगे दोस्तों अंडे। अंडे देने के बाद उसका क्या होता है कि हम लोगों का क्या बनेगा दोस्तों, सूडी बनेगा। तो यहाँ पे कर लेंगे सूडी, जिसको आप लोग देखिए वहां पे बोल दिया है कि सूडी बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इल्ली। क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको बोल देंगे इल्ली। देखते चलिए कैसे कैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इल्ली हो जाएगा। तो इसको ब्रैकेट में लिख दे। इल्ली के बाद हम लोगों का क्या बनेगा दोस्तों कि इल्ली के बाद हम लोगों का बनेगा कोया। यहाँ पे कर देते हैं कि कोया, जैसे लिखा है दोस्तों कोया। कोया को ही क्या बोलते हैं हम लोग, कोकून बोलते हैं। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए कि कोकून हो जाएगा। अब कोकून के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर वही आगे बढ़ के क्या बनेगा, तितली बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का निर्माण होगा दोस्तों। तितली का जीवन काल दिया है तो आप सबसे पहले क्या रखेंगे, तो अंडा रखेंगे
यानी 3 नंबर, उसके बाद सूड़ी रखेंगे 2 नंबर, उसके बाद हम लोग कोया रखेंगे 4 नंबर, 1 नंबर में क्या हो जाएगा, तितली का निर्माण हो जाएगा। तो 3 2 4 1, देखिए 3 उसके बाद 2 4 1, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि तितली का जीवन काल दिया है कि तितली जो बनता है यानी तितली का निर्माण कैसे होता है। तो पहले तितली क्या देता है, अंडा देते हैं, अंडे से सूड़ी यानी कि इल्ली बनेगा, इल्ली से हम लोगों का कोया यानी कोकून, और कोकून के बाद क्या निर्माण होता है दोस्तों, तितली का निर्माण हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में, तो कोड में दिया गया दोस्तों जैसे हम लोगों का लिखा है कि आर, क्या लिखा है हम लोगों का, जो कह रहा है वैसे वैसे करते चलिए, आर, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का ई, उसके बाद हम लोगों का लिखा है जी, उसके बाद लिखा है ए, और उसके बाद लिखा है एल। तो इसका लिखा है दोस्तों हम लोगों का क्या क्या लिखा है कि टी, उसके बाद सी, उसके बाद आई, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का वाई, और क्या है एन है। उसी प्रकार से हम लोगों को लिखना किसका है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे इसी जगह लिख देते हैं, ज़्यादा फुल नहीं लिखेंगे तो फिर दिक्कत करेगा। एफ, उसके बाद ए, उसके बाद आर, उसके बाद एम, और क्या है दोस्तों एस है। तो इसका लिखना है, तो ये देखिए ना आपको बताते हैं यहाँ पे हुआ क्या और कैसे लिखा है, इस सब चीज़ आपको बता देते हैं। ये देखिए कि सर आर से यदि हम लोग जाएंगे टी पे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो 2 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से ई से यदि हम लोग सी पे जाएंगे दोस्तों तो कितना क्या करना होगा, 2 लेटर क्या करना होगा दोस्तों, घटाना होगा। यानी एक बार 2 लेटर जोड़ा, एक बार 2 लेटर घटाया। उसी प्रकार से ये देखिए जी से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों आई पे क्या करना होगा, 2 लेटर का क्या क्या है, वृद्धि क्या है। उसी प्रकार से ए से यदि हम लोग चले जाएंगे दोस्तों वाई पे, तो ए से वाई पे जाया गया तो क्या क्या है, 2 लेटर घटा है। ए में 1 लेटर घटेगा तो हम लोगों का जेड, और क्योंकि ए के बाद घटेगा तो वहीं जाएगा पीछे जेड, और जेड के बाद फिर घटेगा तो वाई। और उसी प्रकार से एल में सर हम लोग क्या करेंगे, सर 2 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो बिल्कुल सर हम समझ गए कि यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे किए। तो यहाँ भी उसी तरीके से चल देंगे, इसमें दिक्कत क्या है कि ऐप में जैसे ही सर हम लोग क्या करेंगे, कितना लेटर जोड़ेंगे, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए दोस्तों। थोड़ा सा फोल ले लेते हैं ना तो फिर दिक्कत करेगा कि ऐप से यहाँ से जाएंगे तो इस जगह, हाँ इस जगह पे कर देते हैं कि ऐप में जैसे जाएंगे तो 2 लेटर जोड़ेंगे। तो ऐप में यदि हम लोग पहले वाले में 2 लेटर, ऐप के बाद क्या होता है दोस्तों जी, और क्या होता है हम लोगों का एच। अब बस इतना ही करना था और आंसर क्या करना था, हम लोगों को निकाल लेना था। क्योंकि ये देखिए एच वाला एक ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों बी, बाकी कहीं एच वाला आ रहा है क्या, नहीं, क्योंकि ऐप में 2 लेटर जोड़ें। उसी प्रकार ये देखिए और भी करके बता देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे। ऐप में जैसे ही 2 लेटर घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों कि ए में 2 लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा, वाई, अभी घटाइले हैं आप। और उसी प्रकार से आर में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 2 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही आर में 2 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का टी हो जाएगा। तो देखिए वाई टी। उसी प्रकार से एम में आप क्या करेंगे दोस्तों, 2 लेटर घटा दीजिएगा तो आपका एम में 2 लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, के हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आप एस में घटा दीजिएगा दोस्तों, 2 लेटर जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा यू। आपका आंसर निकल चुका था बी। क्या हुआ था कि हम लोगों का प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि दिए गए समूह में हम लोगों का भिन्न की पहचान करें। तो ये देखिए इनमें से भिन्न कहने का मतलब इन चारों में से एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, आपको वही फाइंड करके बताना है इनमें से अलग है तो कौन सा। जैसे ये देखिए अध्यापक लिखा है, न्याय लिखा है, वकील लिखा है, रसोईया लिखा है। तो इनमें से अलग होगा तो अलग क्या होगा, तो आप सोचिए अच्छे तरीके से। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए अध्यापक हो गया, वकील हो गया, रसोईया, ये सभी एक तरीके से व्यक्तियों की क्या है दोस्तों हम लोगों का यानी विशेष को दर्शा रहा है। यहाँ पर न्याय एक क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे न्याय सही हो जाएगा। क्योंकि देख लीजिए आप अच्छे से कि अध्यापक हो गया, वकील हो गया, रसोईया, ये सभी व्यक्ति का क्या दर्शा रहा है, विशेष को दर्शा रहा है। बल्कि न्याय एक यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आप निसंदेह ऑप्शन नंबर बी क्या कर सकते हैं दोस्तों, सही कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन जैसे देखिए दिया गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने कर रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें। तो श्रृंखला को पूरा करें यानी कहने का मतलब क्या, ये जो डैश लगाया है यहाँ पर क्या आएगा, ई डैश के जगह, ई डैश के जगह, ई डैश, जितना डैश है उस जगह पर आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और देख लीजिए प्रश्न किस तरीके से पूछा है कि वहां पर क्या क्या भरा जाएगा। देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। जैसे ये देखिए यहाँ पर दिया गया, उसके बाद हम लोगों का लिखा है डी, उसके बाद लिखा है देखिए बी, उसके बाद
बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का सी, उसके बाद डैश, उसके बाद डी, उसके बाद डैश, उसके बाद सी, उसके बाद ए और डैश, उसके बाद लिखा है दोस्तों बी, उसके बाद लिखा है सी ए और उसके बाद लिखा है डी, उसके बाद लिखा है डैश, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का सी, उसके बाद भी डैश। ये देखिए कितना बड़ा कर दिया है, एकदम लग रहा है क्या। और उसके बाद लिखा अच्छा डी, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का बी, और उसके बाद हम लोगों का एक डैश फिर दिया है। तो देखिए यहाँ तक हम लोगों का लिखा है। तो अब देखिए इतना बड़ा भले ही दिख रहा है, लेकिन करना क्या है हम लोगों को कि पूरा डैश लेटर को आपको काउंट कर लेना। तो हम काउंट कर लेते हैं दोस्तों, कितना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हाँ सर यहाँ पर कितना लिखा है 20 लिखा है। तो 20 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, यानी कि या तो आप 2 गुना 10 के रूप में तोड़ सकते हैं। देख लीजिए कि 20 को आप कैसे तोड़ सकते हैं 2 गुना 10 में, या आप तोड़ सकते हैं दोस्तों हम लोगों का 4 गुना क्या 5 में। यानी कहने का मकसद क्या है कि या तो आप दो को ऐसे सीरीज ले लीजिए, 2 को ऐसे कर करके हाँ क्या कर लीजिए दोस्तों सीरीज बना लीजिए, ये 2 को और यहाँ भी 2 को, यहाँ भी 2 को और यहाँ भी 2 को, उसके बाद इस जगह पे कट कर देंगे तो 2 को और इधर 2 को। तो अब देखिए सोच के कि क्या हम लोगों का सीरीज यहाँ पे दुधुकटो में बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो मान के चलिए अगर हम भर देते हैं दोस्तों AD BC लग रहा है कि हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर देखते हैं कि इस जगह मान के चलिए कि A भरते हैं, हम क्या भर दें दोस्तों इस जगह पे A भर देते हैं। तो A जैसे भरेंगे तो देखिए A अगर भर दिए तो ADBC, अगर यहाँ भर देते हैं ADBC, यहाँ भर देते हैं हम लोग क्या कि AD और इस जगह क्या भरेंगे सर तो ADBC, AD और इस जगह भर देते हैं BC, ठीक है। फिर हम लोगों का A और क्या हो जाएगा दोस्तों D हो जाएगा। उसी प्रकार BC AD, यहाँ भी क्या कर देते हैं दोस्तों BC कर देते हैं। देखते चलिए एक सीरीज आपको बनाना था, आपको क्या बनाना था एक सीरीज बनाना ADBC। उसी प्रकार से यहाँ पे कर देंगे AD और इधर क्या कर देंगे BC। तो एक सीरीज तो बन गया हम लोगों का, निसंदेह सीरीज बन गया दोस्तों कि देखिए ADBC 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 इस तरीके से हो गया। आप क्या क्या भरे A भरे, उसके बाद भी A भरे, उसके बाद आप B भरे, उसके बाद आप D भरे, उसके बाद आप B भरे, उसके बाद A भरे, उसके बाद C भरे। तो ऑप्शन नंबर A देखिए ना देवे क्या है, तो ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो देखिए एक तरीका तो ये था। यदि आप ऐसा तरीका नहीं अपनाना चाहते हैं तो एक तरीका मेरे पास और भी है कि इस प्रश्न का आंसर कैसे निकाल देंगे वो देखिए। जैसे कि यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, अगर मान के चलिए क्या हम लोग ऐसे ले लेते हैं, कैसे ले लेते हैं दोस्तों कि हम लोग ले लेते हैं 1 2 3, अगर हम लोग 4 को लेकर बनाते हैं क्या बनेगा 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 क्या दोस्तों हम लोगों का 4, उसी प्रकार से 1 2 3 1 4, उसी प्रकार से 1 2 3 1 क्या 4। तो मान के चलिए इस तरीके से भी करेंगे तो होगा कि नहीं होगा। मान के लिए ADBC, उसी प्रकार से यहाँ पे कर देंगे AD और BC, उसी प्रकार से देखिए A और यहाँ पे कर देंगे दोस्तों D और BC, उसी प्रकार AD और BC, उसी प्रकार से यहाँ पे शुरू कर देंगे ADBC। तो देखिए 2 से लीजिए 4 से लीजिए जैसा मन हो। देखिए यहाँ सभ्य से बन रहा है। इस प्रश्न का आंसर निकालना काफी आसान था कि A उसके बाद भले ही बहुत बड़ा दिख रहा है, लगेगा कि सर हम तो कर ही नहीं पाएंगे एग्जाम में इतना बड़ा कैसे, लेकिन आपको जो तरीका बताया उससे क्या हो रहा है, या तो दुधुक टोले के लीजिए चर्चा टोले लीजिए तैयो आपका आंसर A निकल जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन कि दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखना है। तो सर शब्दकोश कहने का मतलब क्या है, डिक्शनरी में पहले क्या आता है A आता है, फिर B आता है, फिर C आता है, D। यानी डिक्शनरी जो आप देखें उसमें पहले A वाला वर्ड रखेगा, फिर B वाला, C वाला, वो मोटा वाला एक डिक्शनरी आता है देखिए उसमें एकदम क्रम से रखा होता है कि पहले A वाला वर्ड रखेंगे, उसके बाद B वाला, फिर C वाला, फिर D। इस तरीके से होता है क्या कि खोजना आसान होता है सारा वर्ड को। अगर आप नहीं देखें तो यहाँ पे अभी आपको समझना होगा, क्योंकि प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया तो करना तो पड़ेगा ही। तो देखिए कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए जैसे सबसे पहले देखिए यहाँ पे मिल रहा है क्या D मिल रहा है, D मिल रहा है, D मिल रहा है, D मिल रहा है, D मिल रहा है। तो D मिल रहा है तो उसको हटा दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। उसके बाद आपको चेक करना है कि क्या मिल रहा है, R R R, उसके बाद I, उसके बाद R। तो पहले हम लोगों का क्या आएगा, तो सर ABCD में पहले I वाला आएगा, यानी कहानी स्टार्ट होगा 4 नंबर से। कहाँ से होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए D के बाद R R सब में, उसके बाद यहाँ
पे आई आ गया था, हम लोगों का 4 से अधिक एकदम किस तरीके से ऑप्शन 4 ही से सब तो ऑप्शन स्टार्ट किया है, देख रहे हैं 4 ही से स्टार्ट किया, तो समझ गए कि वो कहां से करेगा, 4 से ही स्टार्ट होगा। उसके बाद देखिए अब सब में आर आर वाला है, तो आर के बाद चेक कीजिए, आर के बाद आई है, आर के बाद आई है, आर के बाद आई और आर के बाद ए है, तो कौन आ जाएगा दोस्तों, 4 के बाद 5 आ जाएगा। तो 4 के बाद 5 वाला देखिए ई ऑप्शन नहीं हो सकता, बस ऑप्शन को छांट लीजिए कि 4 के बाद 5 यहां पे नजर आया, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में, और 4 के बाद 5 यहां नजर आ रहा है, तो 2 ऑप्शन है और एगो छांटेंगे, बस आपका आंसर निकाल देंगे। अब देखिए तो ये दोनों तो आ गया, उसके बाद डी आर आई आई, तो आई आई तीनों में आ गया। अगर देखिए सब में मिल रहा है तो उसके बाद चेक करना होगा, जैसे देखिए आर आई यहां भी मिल रहा है सर, आर आई यहां भी आर आई, तो उसके बाद चेक कीजिए एन एन, उसके बाद भी आ रहा है, तो देखिए पहले तो एन आएगा एबीसीडी में, उसके बाद ना भी आएगा था, लेकिन एन अब 2 जगह 1 और 2 दोनों में आ रहा है, तो एन के बाद चेक कर लीजिए के आ रहा है, यहां भी के आ रहा है, तो के के बाद हम लोगों का क्या आ रहा है दोस्तों, के के बाद वहां चला गया है क्या दोस्तों, आई, और ई के पर ही हम लोगों का सिमट गया है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, डी आर आई, तो भी आ गया एन, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद क्या 3। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस ज्यादा हवा नहीं बनाना है, बस आपको समझना होता है किस तरीके के प्रश्न कैसे करें। डी डी कॉमन है तो उसको हटा दीजिए, उसके बाद आप चेक कीजिए कि आर 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 और यहाँ पर सर आई है, तो एबीसीडी में सबसे पहले आई होगा, इसीलिए 4 से ही स्टार्ट होगा। अब देखिए उसके बाद आर आर सब में है, आर उसके बाद आर के बाद चेक कीजिए तो इसमें ए आया, तो 4 और 5 वाला होगा, तो ई और ई दोनों तो हम लोगों का पहले ही छट गया, होबे नहीं करेगा क्योंकि 4 5 वाला भाई। अब उन तीनों में चेक कीजिए डी आर उसके बाद आई, तो आई आई सब में आ रहा है, अब यहाँ भी आ रहा है, वो दोनों में एन एन आ रहा है, तो एन के बाद चेक कीजिए कि के आ रहा है, इसमें के आ रहा है, के के बाद ऊपर वाला खत्म हो गया, इसमें आई आ रहा है, इसीलिए हम लोगों का ई वाला स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि आप ज्यादा चेक काहे कर रहे हैं, 4 5 1 जब निकल गया तो यहाँ 4 1 5 इधर 2 है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कथन निष्कर्ष दिया गया है, कह रहा है कि अधिकांश भारतीय जानते हैं कि उनके पास एक महान विरासत है, किंतु इनमें कुछ, हम लोगों का क्या बोला, इनमें कुछ विज्ञान को भी शामिल करते हैं। तो ठीक है, देखते हैं। कई भारतीय मानते हैं कि विज्ञान ने भारतीय विरासत को महान बनाया, ये बात बिल्कुल सही कर रहा है दोस्तों। कथन में बोला है कि अधिकांश भारतीय, अधिकांश का मतलब लगभग लोग जानते हैं कि हम लोगों के पास एक महान विरासत है जो कि इनमें विज्ञान को भी शामिल करते हैं। और फिर कह रहा है कई भारतीय नहीं जानते हैं कि भारत के पास महान वैज्ञानिक, तो दोनों का दोनों सही होगा दोस्तों, क्योंकि अधिकांश लगा है तो लगभग लोग जानते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं कि जो नहीं जानते हैं। तो अधिकांश का मतलब वही होता है कि अधिकांश लोग मतलब कि जैसे कि 100% में से 90 जान रहा है और 10% लोग नहीं जान रहे, इस तरीके से अधिकांश का मतलब यहाँ पे दोनों का दोनों निकलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। एक कौन था ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में दिया गया है कि 1 और 2 दोनों निष्कर्ष क्या होते हैं, निकल रहे हैं, क्योंकि कथन में दिया गया है और कथन से ही निष्कर्ष हम लोगों का रिलेटेड कर रहा है कि अधिकांश भारतीय जानते हैं। अधिकांश का मतलब होता है कि 90% लोग जान रहे हैं, 10% लोग को जो मालूम नहीं है कि आखिर क्या है, इसलिए दोनों का दोनों निष्कर्ष हम लोगों का निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये लग रहा है कि कोई कहानी लिख दिया है, लेकिन कहानी नहीं लिखा। आपको बताते हैं तरीका कि इस प्रश्न का आंसर कैसे निकालेंगे। ये देखिए, भले ही लग रहा है कि इतना बड़ा हम कैसे करें, क्योंकि एग्जाम में पूछा और आपको करना, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम इसकी हमसे नहीं होगा और छोड़ के निकल जाएंगे, लेकिन आपको तरीका बताते हैं कि एक विपणन कर्मचारी क्षेत्र में, सबसे पहले देखिए जो पूर्व इधर होता है, ये बात को नोट कर लिया जाए, और इधर क्या होता है दोस्तों पश्चिम, बस तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। पूर्व पश्चिम, ऊपर में क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। भले ही लगता है कि कहानी की तरह, लेकिन कहानी है नहीं, एकदम तुरंत कर लेंगे कि पूरा पश्चिम उत्तर जैसे ही दर्शा दिए, यानी कहने का मतलब ई साइड में हम लोग हमेशा पूरब लेंगे, इसका अपोजिट हमेशा पश्चिम लेंगे, ऊपर में उत्तर लेंगे और नीचे क्या लेंगे दोस्तों, दक्षिण लेंगे। बस इतना बात अगर आप कह दिए तो हम समझ गए कि कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चल रहा है। ये देखिए 2 किलोमीटर कहाँ चल रहा है दोस्तों, उत्तर, तो 2 किलोमीटर इतना दूरी ले लिए उत्तर। क्यों, क्योंकि ऊपर की ओर ही उत्तर होता है। वो देखिए ऊपर में लिखे हैं कि उत्तर ऊपर की ओर होता है 2 किलोमीटर। उसके बाद वह कह रहा है कि पश्चिम की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर, तो पश्चिम इस साइड होता है 6 किलोमीटर, उसको ले गए 6 किलोमीटर उछल दिया, तो यहाँ पे चला दिए दोस्तों पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर।
उसके बाद वह कह रहा है कि फिर से हम लोगों का उत्तर की ओर मुड़ता है और आगे 7 किलोमीटर, तो ये देखिए यहाँ से चलेगा दोस्तों 7 किलोमीटर, वो फिर चला उत्तर की ओर, देख रहे हैं 7 किलोमीटर क्या किया, फिर उत्तर की ओर उसने चल दिया। और फिर कह रहा है कि अपने दाएं ओर मुड़ता और 6 किलोमीटर चलता है, यानी दायां मुड़ा और इधर यहाँ तक दायां मुड़ जाएगा, तो दायां मुड़ा तो दोस्तों कितना चला हम लोगों का 6 किलोमीटर चल दिया, तो 6 किलोमीटर चल दिए, दायां मुड़ता और 6 किलोमीटर चलता। तो कह रहा है अपने शुरुआती स्थिति के संबंध में वह अब कहाँ है, और देखिए कितना किलोमीटर है, तो वह अब शुरुआती बिंदु से कहाँ है दोस्तों। अगर देखा जाए शुरू कहाँ से क्या था, तो यही वाला जो यहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं दोस्तों, इस जगह से वो शुरू किया कि पहले 2 किलोमीटर इधर उधर चला, तो शुरुआती बिंदु से हम लोगों का कितना दूर हो जाएगा, ये देखिए, तो यहाँ से ई दूरी को ऐसे ऐसे करके मिला देंगे तो ई कितना हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों का आयत बन रहा है, ये देखिए सामने भुजा 6, तो ई भी 6, उसी प्रकार से ई हम लोगों का 7, तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 7, तो शुरुआती बिंदु से कितना दूर हो जाएगा, तो 7 किलोमीटर, तो यहां से यहां तक दूरी हुआ और नीचे 2 किलोमीटर, तो टोटल क्या हो जाएगा दोस्तों 9 किलोमीटर हो जाएगा। और उत्तर की ओर, तो 9 किलोमीटर उत्तर की ओर, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही। अरे शुरू यहां से किया है, तो ये वाला जो दिशा है हम लोगों का कौन सा, ये अंडरलाइन जो कर रहे हैं, ये दिशा किधर जा रहा है, तो ऊपरे शुरुआती बिंदु से कौन दिशा में, तो उत्तर दिशा में, और कितना दूर 7 किलोमीटर और नीचे 2 किलोमीटर, 7 2 9 किलोमीटर क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।